राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पंचतंत्र की कहानियों में से आपके लिए एक मजेदार कहानी लेकर आए हैं। वाणी का संयम और बुद्धि की सच्ची परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने, शांत और हरे भरे जंगल के बीच में एक विशाल तालाब हुआ करता था। यह तालाब केवल जल का स्रोत ही नहीं था, बल्कि वहाँ रहने वाले जीवों का जीवन और आश्रय भी था। तालाब का पानी इतना स्वच्छ था, उसकी गहराई तक दिखाई देती थी। कमल के फूल पूरे तालाब में खिले रहते थे और सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाट उस स्थान को स्वर्ग जैसा बना देती थी। इस तालाब में अनेक जीव जंतु रहते थे। मछलियाँ, मेंढक, पक्षी, सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते। इसी तालाब के किनारे रहता था एक कछुआ। यह कछुआ केवल उम्र में ही बड़ा नहीं था, बल्कि अनुभव में भी बहुत बड़ा था और बुद्धि में तेज था। कई पीढ़ियों से उसने ऋतु परिवर्तन, सूखा, वर्षा और वन का उत्थान पतन देखा था। वन के अनेक जीव उसके पास सलाह लेने आते। जंगल के सभी जीव उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे, पर कछुए की कमजोरी थी, उसे बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी। वह बिना सोचे, बिना रुके हर विषय पर बोलता। कोई पूछे न पूछे वह अपनी राय जरूर देता। कई बार उसकी बातें सही होती, लेकिन कई बार वही बातें उसे संकट में डाल देती। उसी तालाब में दो हंस भी रहते थे। वे अत्यंत सुंदर, शांत और अत्यंत विवेकी थे। दूर दूर के सरोवरों की यात्रा करना उनका स्वभाव था। वे संसार को देखकर लौटते और अपने अनुभव कछुए के साथ साझा करते। तीनों के बीच गहरी मित्रता थी। हंस बोलते कम थे, कछुआ बोलता अधिक था, लेकिन मित्रता में कोई कमी नहीं थी। कभी कभी तो ऐसा होता कि कछुआ रात भर बोलता, लेकिन फिर भी उसकी बातें खत्म नहीं होती। समय यूं ही बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा समय पर नहीं हुई। सूरज की तपिश बढ़ती चली गई। तालाब का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। पहले किनारे सूखे, फिर बीच का जल भी घटने लगा। मछलियां बेचैन हो गई, पक्षी दूसरी जगह जाने लगे। तालाब में रहने वाले जीवों का जीवन संकट में था। हंसों ने परिस्थिति को पहले ही समझ लिया। वे जानते थे यह तालाब अब अधिक समय तक जीवों को आश्रय नहीं दे पाएगा। एक दिन उन्होंने कछुए से कहा, मित्र, हमें यह स्थान छोड़ना होगा। दूर एक बड़ा तालाब है जहाँ पानी कभी नहीं सूखता। यह सुनकर कछुए का दिल बैठ गया। उसने दुखी स्वर में कहा, और मैं तो उड़ नहीं सकता। अगर तुम चले गए तो मैं यहाँ अकेला कैसे जीवित रहूँगा। हंसों को भी कछुए पर दया आ गई और वे उसे साथ में ले जाने को राजी हो गए। हंस बोले, हम तुम्हें साथ ले जाएंगे, लेकिन एक शर्त है। कछुए ने पूछा, कैसी शर्त? हंस ने गंभीर स्वर में कहा, पूरे रास्ते तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। कछुए ने तुरंत वचन दिया। हंसों ने एक लकड़ी के सहारे कछुए को उठा लिया और वे आकाश की ओर उड़ चले। नीचे धरती छोटी होती जा रही थी। कछुए ने पहली बार ऊपर से संसार को देखा। नदियाँ, खेत, पहाड़ और गांव, ऊपर से सब कुछ नया और अद्भुत लग रहा था। लेकिन जैसे ही वे लोग एक गांव के ऊपर पहुंचे, लोगों की नज़र उन पर पड़ी। देखो, अरे देखो, उड़ता हुआ कछुआ, कितना अजीब दृश्य है। लोग हंसने लगे, कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे। ये शब्द जैसे ही कछुए के कानों में पड़े, उसका मन विचलित होने लगा। उसका अहंकार जाग गया। वह सोचने लगा कि ये लोग मेरा अपमान कर रहे हैं और मैं इनका जवाब न दूं। हंसों ने मौन रहने का इशारा किया, लेकिन कछुआ क्रोध में अपना विवेक खो चुका था। और जैसे ही कछुए ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, डंडी छूट गई और अगले ही पल कछुआ पानी में गिर गया। उसका जीवन संकट में था। आकाश में उड़ते हुए हंस भी स्तब्ध रह गए। वे मौन होकर आगे उड़ गए। उनकी आंखों में पश्चाताप और दुख था। दूर उस सरोवर के किनारे बैठकर एक हंस बोला, बुद्धि तभी तक उपयोगी है जब तक उस पर संयम का नियंत्रण हो। यह कथा हमें सिखाती है कि हर समय बोलना बुद्धिमानी नहीं। लोगों की हंसी और आलोचना ने कछुए को विचलित कर दिया। जीवन में कई बार मौन ही सबसे श्रेष्ठ उत्तर होता है। वाणी पर संयम ही सच्ची बुद्धि है। कछुआ बुद्धिमान था, लेकिन वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सका। यह कथा हमें सिखाती है कि बुद्धि तब तक अधूरी है जब तक उसके साथ संयम न। क्षणिक क्रोध जीवन भर का नुकसान कर सकता है। कछुए का एक पल का क्रोध उसके पूरे जीवन का अंत बन गया। अंत में सच्चे मित्रों की सलाह अवश्य माननी चाहिए। हंसों ने चेतावनी दी थी, लेकिन कछुए ने अनसुनी कर दी। भगवान से यही प्रार्थना है, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, हिट लाइक बटन एंड सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू, हैव ए गुड डे।